अब ट्रेनिंग में के लिए मुझे भेज दिया गया, बोले कि नहीं अब नाक से ऊपर पानी जा रहा है, अब मुझे स्वयं आकर के बताना होगा कि ये चीज़ गलत है, आप लोग कम से कम रिजल्ट दिया गया है ना सर, उसमें आधा से ज़्यादा फर्जी है। क्योंकि बीपीएससी का जो ये बहाली होना था ए स्टेट 2019 का शर्तों के आधार पर कहना है कि जो सरकार और आयोग है वो आंख बंद करके ज्वाइनिंग लेटर बांट रही है। ज्वाइनिंग लेटर नहीं बांट रहे, जो डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो एकदम आंख बंद करके हो रहा है। वाली बात है ना कि सरकार कैसी है, बीपीएससी में बैठे हुए अधिकारी कैसा है कि आप स्टेट क्वालिफाइड नहीं है और आपका सब कुछ हो जाता है। जी हाँ, वो तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग के वो लोग हैं। सिंपल वो कंप्यूटर के नॉलेज वाले हैं, कंप्यूटर पर उनकी सर्विस हुई है, उनको किसी भी डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं है। एक उसको ट्रेस करके वो लोग नहीं देख पा रहे, बस सीधे देख रहे हैं बीपीएससी का मुहर है, बस सीधे चाहे कोई भी कागज हो उसको। नाकामी को आप उजागर कर रहे हैं। नाकामी इसको नहीं कहेंगे, थोड़ा सा भूल चूक कह सकते हैं, थोड़ी भूल चूक, ये छोटा मोटा चूक है, इसको छोटा चूक सरकार बीपीएससी कार्यालय के बाहर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में बीपीएससी शिक्षक छात्र के लोग हैं यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर नारा लगा रहे सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। और यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति है जो अपना त्याग पत्र लौटाने आए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम ज्वाइनिंग जो है नहीं करेंगे, हम ज्वाइन नहीं करेंगे शिक्षक में। और ये जो है स्टेट क्वालिफाइड भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो है ज्वाइनिंग हो रहा है। तो इस पर हम इनसे बात करते हैं, क्या कह रहे, क्यों आप ज्वाइनिंग मिला हुआ ज्वाइनिंग को आप लौटा रहे हैं, क्या बात है? इसलिए क्योंकि जब मेरा जो बीटेड का सर्टिफिकेट है, जितने बार भी मैं वेरिफिकेशन के लिए गया हूँ वो हमेशा ओके होते गया है, चाहे मैनुअल वेरिफिकेशन हो, कंप्यूटराइज वेरिफिकेशन हो, सब चीज़ में ओके होते गया है। कहीं भी ये लोग ट्रेस नहीं कर पाए हैं। लेकिन अंत में जब मुझे ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया तो अब भी ये लोग ट्रेस नहीं कर पाए। अब ट्रेनिंग में के लिए मुझे भेज दिया गया, बोले कि नहीं अब नाक से ऊपर पानी जा रहा है, अब मुझे स्वयं आकर के बताना होगा कि ये चीज़ गलत है, आप लोग कम से कम होश में आइए और जो मतलब आंख बंद करके जो आप लोग वेरिफिकेशन कर। साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार और आयोग है वो आंख बंद करके ज्वाइनिंग लेटर बांट रही है। ज्वाइनिंग लेटर नहीं बांट रहे, जो डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो एकदम आंख बंद करके हो रहा है। अभी एक एग्जांपल दिया, सही है गलत है ये भी नहीं, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कंफर्म। अभी यहाँ एक दिखा रहे थे हाई कोर्ट का कोई लेटर था, उस पर भी बीपीएससी का मुहर लगा हुआ है और उसका वाटर मार्क हुआ है। तो इससे क्या उजागर होता है? तो क्या कहिएगा बिहार की सरकार को, क्या कहिएगा? सरकार को मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा, मतलब यही कि जो कंप्यूटर पे जो लोग बैठे हुए हैं वेरिफिकेशन में, एटलीस्ट वो सजग होकर के, कॉशियस होकर के, वो मतलब सोचने वाली बात है ना कि सरकार कैसी है, बीपीएससी में बैठे हुए अधिकारी कैसा है कि आप स्टेट क्वालिफाइड नहीं है और आपका सब कुछ हो जाता है। जी हाँ, वो तो है, लेकिन मतलब वेरिफिकेशन अगर वेरिफिकेशन जो करने वाले जो लोग हैं वो हमको नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग के वो लोग हैं। सिंपल वो कंप्यूटर के नॉलेज वाले हैं, कंप्यूटर पर उनकी सर्विस हुई है, उनको किसी भी डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं है। एक उसको ट्रेस करके वो लोग नहीं देख पा रहे, बस सीधे देख रहे हैं बीपीएससी का मुहर है, बस सीधे चाहे कोई भी कागज हो उसको वेरीफाई करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप आए क्या करिएगा? हम तो अब बोल ही दिए कि अब हमको चीज़ को, गलत चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, नहीं करना, हम नहीं करेंगे। आगे आने वाला 68 का जो एग्ज़ाम है पिछले 15 दिनों में, उसमें अपियर होऊंगा और मैं क्वालिफाई करूँगा। यहाँ किससे मिलने हैं? अतुल सर से अगर मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ तक जैसा माहौल लग रहा है मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो क्या करिएगा, किसको अपना त्याग पत्र दीजिए? त्याग पत्र किसे दूंगा? मैं तो सबको बता दिया, सारे मीडिया वाले को ऑलरेडी जग जाहिर हो गया। जब मैं जो वहाँ ट्रेनिंग कंटिन्यू की नहीं करने का अर्थ ही हो गया कि आप त्याग पत्र हो गया। मतलब आपको लगता नहीं है कि आपके ऊपर हो सकता है कार्रवाई भी हो जाए? कार्रवाई किस बात की होगी? क्योंकि मैं तो स्वयं अपने आकर के बता रहा हूँ कि आपने जो चीज़ ट्रेस नहीं कर पाया वो मैं आपको बताने आया हूँ कि सर इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। सर मतलब जो सरकार के नाकामी को आप उजागर कर रहे हैं। नाकामी इसको नहीं कहेंगे, थोड़ा सा भूल चूक कह सकते हैं, थोड़ी भूल चूक, ये छोटा मोटा चूक है, इसको छोटा चूंकि सरकार ये चीज़ नहीं कर रही है ना, जो कंप्यूटर पे जो कर रहे हैं लोग। सरकार के अंदर ही होता है ना सारा सिस्टम, किसके अंदर आता है? सरकार के अंदर आता है। आप इनको जो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इनकी ईमानदारी को सैल्यूट करिए। बिल्कुल कर रहे हैं, तो वही तो बोल रहे हैं हम। आखिर नाकामी किसकी है? बिल्कुल आयोग की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। जो पूरा तंत्र काम कर रहा है इसके पीछे, जो ज्वाइनिंग जो है तक काम करेगा शिक्षा विभाग और आयोग, इन दोनों लोगों के ये लोग फिल्टर नहीं कर पाए, दोनों की नाकामी है। इसमें खुल के बोलना, इसमें कौन सी जो दिक्कत परेशानी है? मतलब आप सीधा सोच कर आ गए हैं, मन बना कर के आ गए हैं, आपको ज्वाइनिंग नहीं करना? नहीं, गलत चीज़। का घर कहाँ हुआ? डाल्टनगंज, झारखंड। जी, झारखंड से आप? जी, पलामू से। चलिए, ये झारखंड पलामू से आए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, त्याग पत्र देंगे। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि कंप्यूटर साइंस में ये तो मात्र एक एग्जाम्पल है। जो रिजल्ट दिया गया है ना सर, उसमें आधा से ज़्यादा फर्जी है। क्योंकि बीपीएससी का जो ये बहाली होना था ए स्टेट 2019 के शर्तों के आधार पे होना था, और ए स्टेट 2019 में स्पष्ट ये था कि जिनका डिग्री पूरा है, जिनका डिग्री कंप्लीट है, वहीं लोग अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जिनका डिग्री पूरा नहीं था
वो लोग भी अप्लाई किए और क्वालिफाई होकर के, और इधर 4 साल का जो समय मिल गया सर, उस बीच में उनका डिग्री पूरा हो गया और वो लोग बीपीएससी के एग्जाम में बैठ करके मेरिट लिस्ट में आ गए, जिससे जो सही अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो गए। एक तो ये फर्जीवाड़ा हो गया। दूसरा टाइप का फर्जीवाड़ा यह है कि उस समय जो है स्टेट 2019 में डोमिसाइल लागू था और बिहार के बाहर के कैंडिडेट नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते थे। बिहार के बाहर के अभ्यर्थी उस समय शामिल हुए और इस समय भी शामिल होकर के मेरिट लिस्ट में आ गए हैं और बिहार के बाहर जो जेन्युइन छात्र हैं वो बाहर हो रहे हैं। तीसरा टाइप का जो फर्जी है, साफ तौर पर कहना है कि फर्जीवाड़ा हुआ। जी बिल्कुल, और बिना एसटीईटी के एग्जाम के भी जो है कि बैठ गए हैं, जैसे कि अभी आप एग्जाम साफ तौर पर कहना है कि बिना स्टेट पास हुए अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में बैठ करके शामिल हुए और पास हो चुके हैं, और साफ तौर पर ये लोग सबूत भी दिखा रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जो आयोग है और बिहार सरकार है बिल्कुल नाकाम है इसमें। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिए।